तो क्वेश्चन पहला हम लेते हैं कि √5 + 2√6 राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया, कड़ी हमारी दी गई 5 + 2√6 राशि का मान कितना होगा। तो तरीका क्या, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट है क्या। अगर हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे तो आप तब भी समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट है क्या कि हमें क्या दिया गया, 5 + 2√6। तो हम क्या करते हैं, ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए जिनको आपस में जोड़ें तो हमारा 5 आ जाए, और उन दोनों आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए, हमारा 6 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनको जोड़ें तो 5 आ जाए हमारा, और उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो कितना आ जाए, रूट वाली संख्या मतलब 6 आ जाए। ये तब लागू होता है जब दूसरे वाले रूट के बाहर 2 दिया गया हो तब। अगर 2 दिया जाएगा तो आप क्या यही तरीका अपनाएंगे तो आपका बहुत शॉर्ट तरीके से आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि दो संख्याएं लीजिए जिसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाए, उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 आ जाए। तो अब इस तरीके के देखते हैं कि ऑप्शन में हमारी संख्या क्या है। ये भी 3 है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना, 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये हो सकता है सही। बट एक जैसा ये दिया गया वैसी संख्या ये दी गई, चेंज क्या है, ये माइनस में ये प्लस में। तो ये भी इसका भी तरीका देख लीजिए, क्योंकि वैल्यू सेम देंगे लेकिन प्लस माइनस का है, डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी कड़ी हमारी प्लस में दी जाएगी तो हमारा आंसर क्या, प्लस में ही होगा। अगर कड़ी हमारी माइनस में दी जाएगी तो आंसर हमारा माइनस में ही होगा। तो ये तरीका आप अच्छे से सीख लीजिए कि माइनस प्लस की कड़ी है तो प्लस में ही हमारा आंसर होगा, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता। अगर माइनस में दी गई कड़ी तो हमारा माइनस में ही आंसर होगा। तो कड़ी प्लस में दी गई, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल हट जाएंगे, हट गए ये। अब हमने क्या बताया था, दो संख्या लीजिए जिनको जोड़े तो 5 आ जाए, गुणा करें 6 आ जाए। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या बचता है, यही बचता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है। बट हमने क्या बताया, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो यही आ रहा है आंसर। ये 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ गया, 3 2 को गुणा करेंगे 6 आ गया। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, √3 + √2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो बस आपको यही समझना है कि कड़ी अगर प्लस में हो तो प्लस हमारा आंसर आएगा, कड़ी अगर माइनस हो तो माइनस में आंसर आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे से, जिससे आप ये तरीका अच्छे से सीख जाएं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, √10 - 2√21 का मान कितना होगा। तो हमने तरीका बताया, दो संख्याएं लीजिए जिनको जोड़ें तो 5 आ जाए, 10 आ जाए, सॉरी, जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करें तो कितना, 21 आ जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा ये भी देख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी लगाना, तो आंसर हमारा क्या, माइनस में ही होगा। कड़ी माइनस में देगी, इसका मतलब मेरा आंसर क्या, माइनस में होगा। तो प्लस वाले तो आप आंसर काट दीजिए, ये तो कभी हो ही नहीं सकते। अब लेकिन ये दोनों जोड़ने पर कितना, 10 आना चाहिए। तो ऑप्शन तो कौन सा होगा, 7 और 3 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, 7 और 3 गुणा करेंगे 21 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ये सी वाला हो गया। डी तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 5 और 7 जोड़ेंगे 12 हो रहा, दिया कितना गया, 10। तो मेरा आंसर कितना आ गया, √7 - √3। तो बस आप ये इसको आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में देखेंगे आप आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, √8 - √60। अब ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। अभी तक तुम जो क्वेश्चन कराते थे उसमें क्या होता है, रूट के बाहर 2 होता था, बस इसमें हमारा 2 नहीं है। तो अगर 2 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, देखिए आंसर तो हमारा बहुत जल्दी आ सकता है, इसी वैल्यू से आ सकता है। इसको अगर नहीं देखेंगे तब भी क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। हम पहली वैल्यू देखेंगे, हमारा उसी से ये आंसर आ जाएगा। तब भी हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ हो कैसे रही है। हमने क्या बताया, दोनों को संख्याओं को जोड़ें तो 8 आ जाए। कड़ी हमारी कैसी दी गई, माइनस में दी गई, तो प्लस में तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 2 आंसर हमारे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और क्या कट गया, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन दिया गया हमारा माइनस में, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि अगर 2 बाहर नहीं है तो क्या तरीका होगा। तरीका क्या होता है कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना, 8 आ जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 5 और 3 ना होगा। अच्छा ये अगर यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो अगर बाहर रूट की बाहर वाली संख्या को अगर अंदर ले जाएंगे तो हमेशा स्क्वायर के साथ अंदर जाती है वो।
ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि रूट के बाहर वाली संख्या अगर उसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो हमेशा स्क्वायर के साथ अंदर जाती है। इसका मतलब अंदर हमेशा क्या रहा होगा, 4 का गुणा रहा होगा जो भी संख्या होगी उनके साथ। तो अंदर क्या होगा, अभी हमने बताया था अंदर वाले में क्या होता है, गुणा होता है। ये बाहर क्या होता है, दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो बाहर वाली संख्या उन दोनों को आपस में गुणा करें तो क्या आ जाता है, 3 × 5 = 15। इसका मतलब अंदर 15 रहा होगा। और ये जो 4 आया वो क्या, बाहर वाले का स्क्वायर के साथ आया। इसका मतलब ये अंदर रहा होगा हमारे। अगर 2 बाहर रहा होता तो ये 4 की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब ये, क्योंकि 2 बाहर रही। अगर बाहर नहीं, इसका मतलब तभी वही वाला अंदर जब लाए तो क्या 4 हो गया। तो कितना हुआ, तभी ये क्या हमारा 60 आया। 15 चक्कू 60। तो 2, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। 3 × 5 = 15, तो हमारा ये हो गया। अब 4 का गुणा दिया गया, इसीलिए वैल्यू क्या थोड़ी चेंज आ रही है ये। तो ये थोड़ा समझना है। अगर ये तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले वाले ऑप्शन से ये आंसर लगा सकते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो बस क्या 5 तीर करेंगे, हमारा 5 तीर कितना है, ये दिया गया 5 - √3। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, हो जाएगा। कभी कभी होता है कि वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता है, तब भी थोड़ा समझने वाला होता है। बट थोड़ी SSC में दे सकता है, बट थोड़े छोटे मोटे एग्जामों में ये नहीं आएगा इसे। तो आपको तब भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट चेंज क्या हो रहा है ये। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। √12 + 2√35 का मान कितना होगा। आंसर हमारा क्या होगा, कर्ली प्लस में दी गई, इसका मतलब आंसर हमारा क्या प्लस में होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, प्लस में दिया गया, इसका मतलब प्लस में आंसर होगा, तो इसका मतलब माइनस वाला हमारा आंसर कभी हो ही नहीं गई। आंसर माइनस वाला हमारा कभी नहीं होगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन दिए गए। अब तरीका हमने बताया, 2 संख्याओं को जोड़ें तो 12 आ जाए, दोनों को गुणा करें तो 35 आ जाए। दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाना चाहिए, और दोनों को संख्याओं को गुणा करें तो क्या 35 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन से होंगे देख लेते हैं। 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना 12 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 5 कितना 8 होता है, 12 होता नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। 5 और 7 करेंगे तो 12 होता है, दोनों को गुणा करेंगे तो 35 हो जाता है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर है √5 + √7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जोड़ने पर 12 आना चाहिए और दोनों को गुणा करें तो रूट वाइज संख्या आ जानी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।